हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स वॉइस। और आज हम बात करने वाले हैं ई वेस्ट के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू पॉलिसी स्क्रैप पॉलिसी लागू की है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुकी है। शायद आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगा कि न्यू स्क्रैप पॉलिसी जो है वो ई वेस्ट के ऊपर लाई गई है। अब बात करेंगे पहले तो कि ई वेस्ट होता क्या है। देखिए, समझना आप कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि पहले जो पॉलिसी थी, स्क्रैप पॉलिसी, वो कार्स के ऊपर थी। जनरली कुछ कार्स जो डीजल कार थी, उनको 10 साल की उनकी लाइफ थी। 10 साल के बाद उनको स्क्रैप मान लिया था, तो उनको आप यूज़ नहीं कर सकते थे। और जो पेट्रोल कार थी, उनकी लाइफ जो डिसाइड की गई थी 15 साल की थी। तो गवर्नमेंट ने इसी तरह से एक नई स्क्रैप पॉलिसी लागू की है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स पर लागू होने वाली है। अब ई वेस्ट बोला किसे गया है, ये पॉलिसी जो है ई वेस्ट के लिए है। अब ई वेस्ट किसको बोलते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो न्यू रूल्स है स्क्रैप पॉलिसी के, उनमें ई वेस्ट की डेफिनेशन जो दी गई है, बोला गया है कि किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो सभी ई वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। लाइक अगर आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, या टीवी, फ्रिज, रेडियो, एसी, एयर कंडीशन एक्सेट्रा की यूज़ होती है उसमें, वो सब ई वेस्ट की कैटेगरी में आएंगे। देखिए, तो बात करते हैं कि हिंदुस्तान में ई वेस्ट पॉलिसी लागू होने के कारण क्या है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 60% ई वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है, जिसके कारण वो मटेरियल उतना ही देश के लिए हार्मफुल है जिस तरह की ग्लोबल वार्मिंग है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई वेस्ट पॉलिसी बनाई है, इसका भार उन्हीं कंपनियों को सौंपा गया है जो लोग इस तरह के इक्विपमेंट्स बनाकर बेच रहे हैं, और उनको एक टाइम लिमिट के बाद, एक्सपायरी डेट के बाद, उनको वो कलेक्ट करके उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करेंगे। और ये रूल्स हिंदुस्तान में पहली बार नहीं है। 140 देशों में ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू है, उसके बाद ही ये हिंदुस्तान में पॉलिसी लाई गई है। कहते हैं कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में करीबन 5,36,00,000 टन इस बार ई वेस्ट पैदा हुआ, जिसमें से चाइना सब नंबर फर्स्ट पे था, सेकंड नंबर पर अमेरिका था, थर्ड नंबर पर 36 लाख टन के साथ हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर रहा ई वेस्ट के मामले में। अब ये थी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। अब हिंदुस्तान की खुद की रिपोर्ट, जो सर्वे रिपोर्ट है, वो क्या कहती है उसके बारे में बात करते हैं। भारत में वर्ष 2017 में 7 लाख टन ई वेस्ट पैदा हुआ था। सन 2018 में जो ई वेस्ट था बढ़कर 7,50,000 टन पैदा हुआ। फिर सन 2019 में ये जो ई वेस्ट था बढ़कर 10 लाख टन हो गया, और सन 2022 में भारत में 16 लाख टन ई वेस्ट पैदा हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए, ई वेस्ट के मैनेजमेंट में जो कि लाइफ डिसाइड की गई है इक्विपमेंट्स की, वो लाइफ की होने वाली है। तो हर इक्विपमेंट्स की अलग लाइफ होने वाली है, और 134 इक्विपमेंट्स उसके अंदर आइडेंटिफाई गए हैं। तो चलिए कुछ इक्विपमेंट्स की बात करें। जैसे 10 साल की जो लाइफ होने वाली है, वो फ्रिज के लिए होने वाली है, सीलिंग फैन के लिए होने वाली है, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव और वीडियो कैमरा जैसे जो इक्विपमेंट हैं, उनकी लाइफ 10 साल होने वाली है। बात करते हैं 9 साल की लाइफ किस किस की होने वाली है। वॉशिंग मशीन और इस तरह के कुछ इक्विपमेंट्स की 9 साल की लाइफ होने वाली है। बात करते हैं 5 साल की लाइफ किसकी होने वाली है। आपके स्मार्टफोन, टैबलेट्स, स्क्रीन, आपके टीवी जो भी हैं, उनकी लाइफ करीबन 5 साल रहने वाली है। जो आप वीडियो गेम्स की बात करेंगे तो उनकी लाइफ करीबन 2 साल डिसाइड की गई है। इस तरह से 134 इक्विपमेंट्स हैं जिनको लिस्टेड किया गया है, उनकी अलग अलग लाइफ है। लाइफ कंप्लीट होने के बाद आपको उनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। देखिए, पॉलिसी में इस बात को भी ध्यान रखा गया है, जिस तरह से गाड़ियों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए एक डिस्काउंट कूपन दिया जाता है, और उस डिस्काउंट कूपन से जब भी आप कोई नई गाड़ी परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। उसी तरह से उसी पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने इसमें भी ध्यान दिया है कि जो भी इक्विपमेंट्स आपके स्क्रैप किए जाएंगे रिसीविंग एजेंसी द्वारा, वो आपको एक डिस्काउंट कूपन देगी, और उस तरह के इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अच्छा, ये लाइबिलिटी जो दी गई है स्क्रैपिंग एजेंसियाँ उनको ही दी गई हैं जो इस तरह के इक्विपमेंट्स को सेल कर रहे हैं, और वही आपको एक डिस्काउंट कूपन जारी करेंगे। अब ये बातें तो हो गई गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड कि गवर्नमेंट ने एक स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी है, क्यों की है, कैसे की है, क्या उसके फ़ायदे होने वाले हैं। लेकिन जनरल हम बात करें तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा का विषय है कि रेफ्रिजरेटर अगर आप परचेज कर रहे हैं, कुछ लोगों के घरों में 20-20 साल तक रेफ्रिजरेटर यूज़ में लिए जाते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि वो स्क्रैप करना चाहिए गवर्नमेंट को। पहले उनको देखना चाहिए था, जैसे कि गाड़ियों के रूल्स बना दिए थे कि 10 साल या 15 साल, जबकि कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो फिटनेस में भी पास हैं या पोल्यूशन अभी भी नहीं कर रही है, नो पोल्यूशन कर रही है, जब भी उनको स्क्रैप कर दिया जाता है। इससे सिर्फ बड़े सेक्टर्स में जो व्यापारी हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, उनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। आम जनता इससे प्रभावित होने वाली है। आप देखिए कि अगर आपका फ़ोन, चलिए फ़ोन तो एक आजकल एक गैजेट के तौर में हो गया है, लोग 3 साल के अंदर उसको चेंज कर लेते हैं। टीवी आपके घरों में अभी भी 5-5, 7-7 साल चलता है, 5-5, 10-10 साल के लिए चल जाता है। वॉशिंग मशीन के लिए 9 साल की लाइफ दी गई है। कुछ लोगों के लिए ये वॉशिंग मशीन एक इक्विपमेंट ज़्यादा यूजेबल उनके लिए इक्विपमेंट है, और वो 10-10 साल से 15 साल भी चल जाता है।
हम फ्रिज की बात करें तो 10 साल की गारंटी तो फ्रिज पे आती ही है। अब 10 साल के बाद भी वो फ्रिज चलने लायक है, उसके बाद भी अगर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा तो एक कहीं ना कहीं एक जो आम जनता के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, उनको वो डिस्पोज ऑफ करना ही पड़ेगा और उसके एवज में उनको एक नया इक्विपमेंट परचेज करना पड़ेगा जो उनके जेब पर भारी पड़ सकता है। तो ये सरकार को इन मुद्दों पर ये भी देखना चाहिए था कि जो पॉलिसी हम ला रहे हैं क्या वो आम जनता के, आम लोगों के फेवर में है या नहीं है, या उनकी लाइफ को सर्टेन बढ़ाया जा सकता है नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर कोई यूजेबल इक्विपमेंट है जो यूज़ में आ रहा है वो ख़राब कंडीशन में नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती क्यों डिस्पोज ऑफ किया जाए, आम जनता की जेब पर इसको भारी क्यों दिया जाए, इसका भार क्यों बड़ा रखा जाए। मुझे लगता है कि बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे कार कंपनियां थी, उनकी गाड़ियां नहीं बिक रही थी तो एक नई स्क्रैप पॉलिसी लाती कि 10 से 15 साल में गाड़ियां स्क्रैप करो, जो भी हमारा नया माल बिकेगा। उसी तरह से ये जो नई पॉलिसी आई है स्क्रैप पॉलिसी में, जिसमें 134 आइटम दिए गए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कंपनियों का ऐसा मानना होगा कि इक्विपमेंट्स हमारी सेल जब ही बढ़ेगी जब पुराने इक्विपमेंट्स को ज़बरदस्ती डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। आप देखिए कुछ पुराने घरों में अभी तक वो पुराने रेडियो रखे हुए हैं जो उस पुराने ज़माने में चला करते थे, आज भी उन्होंने वो संभाल के रखे हुए हैं और वो चल रहे हैं। अगर ई वेस्ट मानना ही है तो उन ई वेस्ट को लिया जाए, जो लोग ख़राब हो गए इक्विपमेंट्स जो उनको फेंक रहे हैं उनको ई वेस्ट के तौर पर उनको यूज़ किया जाए, ना कि जो सही इक्विपमेंट्स है या यूजेबल इक्विपमेंट्स है उनको ई वेस्ट के तौर पर यूज़ किया जाए। तो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से बहुत सारे लोग नाराज़ भी होंगे, कुछ लोग इससे इख्तियार भी रखते होंगे कि हाँ ये पॉलिसी ठीक है, पॉलिसी हित में है इंडिया के, लेकिन इतना भी नहीं कि लोगों की जेब पर ये भारी पड़ने लगे। इससे इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है और मुझे लगता है कि लोगों की जेब पर भी ये भारी पड़ेगी। तो आपको इस पॉलिसी, वेस्ट पॉलिसी के बारे में क्या मानना है, क्या सोचना है, आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।